बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हेडगेट से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 10 के ए बी एंड सी पार्ट्स को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 9 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इन तमाम के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है, convert each of the following equations into slope intercept form, 2 intercept form and normal form। तो ये जो इक्वेशन दी गई है इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में और नॉर्मल फॉर्म में, यानी 3 फॉर्म्स में इस इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली जिस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? अगर हम बुक पे 132 पेज पे देखें तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो ये होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमें इसके अंदर अपनी इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं जो कि है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक हो गया, तो इस फॉर्म के अंदर हमें अपने क्वेश्चन को लेकर आना है। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये है। अब अपनी वैल्यू को लिखेंगे, वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपने गौर करना है कि ये जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है इसमें हमें y एक तरफ रखना है और बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ कन्वर्ट करनी है, और उसके अलावा y होना भी पॉजिटिव चाहिए। तो यहाँ पे देखें, ये जो माइनस 4y है इसको हम पॉजिटिव करने के लिए दूसरी तरफ ले आएंगे। ठीक है, तो माइनस 4y उस साइड पे गया तो उधर जाके प्लस 4y हो गया, और इस साइड पे क्या क्या बाकी रह गया? 2x और प्लस 11। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 4 जो है वो y के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो 4 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। 2x प्लस 11 ओवर आ गया 4। ठीक है, और इधर क्या बाकी रह गया? y। अब देखिए 2x भी 4 पे डिवाइड हो रहा है, तो दोनों को 4 पे डिवाइड कर देंगे। 2x ओवर 4 और 11 ओवर 4। ठीक है, ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो दोनों को अलग अलग डिवाइड की फॉर्म में लिख देंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी कटिंग हो सकती है 2 1 2, 2 2 4। तो क्या आ गया? 1 ओवर 2 और साथ क्या आ गया? x प्लस इनकी कटिंग नहीं होती तो ये वैसे का वैसे ही आ गया इज इक्वल टू y। ठीक है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हमारे पास y इस तरफ है और x और कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ है। ठीक है, तो हम r लिख के y को इस तरफ लिख लेते हैं और इन दोनों वैल्यूज को दूसरी तरफ लिख लेते हैं। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसलिए इसको इधर और इसको इधर लिखा जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे आ गया 1 ओवर 2x और प्लस 11 ओवर 4। ठीक है, तो यूं देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन चुकी है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने सबसे पहली फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है कि अपनी जो वैल्यू है उसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये नेगेटिव थी, y की वैल्यू उसको पॉजिटिव करने के लिए इस साइड पे ले आए और यहाँ जो बाकी रहेगी वो लिख लें। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो गया, और दोनों के साथ डिवाइड हो रहा था, दोनों की डिवीजन अलग अलग की, इसकी कटिंग कर दी और फिर y को इधर लिख लिया, इसको इधर लिख दिया। तो यूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई। ठीक है, अब हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में इस इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं। 2 इंटरसेप्ट फॉर्म जो है उसको फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में जिसमें हमारे पास x और y दोनों शामिल होते हैं, तब हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये होती है हमारी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। इस फॉर्म में अब हमने अपनी इक्वेशन को लेकर आना है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखेंगे वो क्या है? 2x माइनस 4y प्लस 11, 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। अब इसको किस फॉर्म में लेके आना है? x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। ठीक है, यानी कि इक्वल के दूसरी तरफ जो कांस्टेंट वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? 1। तो ये x और y वाली वैल्यूज हम इसी साइड पे रखेंगे और ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम उधर मूव करेंगे, तो प्लस 11 उधर जाके माइनस 11 हो जाएगा। ठीक है, अब देखें हमें यहाँ पे क्या लेके आना है? 1 लेके आना है, हमने इस पे गौर करना है। ठीक है, तो यहाँ 1 लेके आने के लिए यहाँ पे देखिए माइनस 11 है, तो माइनस 11 कैसे खत्म हो सकता है? अगर हम इसको माइनस 11 पे डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बाय माइनस 11 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हम माइनस 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यूं हमारे पास देखें
इस वैल्यू के साथ भी 11 डिवाइड हो जाएगा, 2x ओवर -11, और फिर -4y इसके साथ भी डिवाइड हो जाएगा -11, और इधर भी डिवाइड में आ जाएगा -11 ओवर -11। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये जो माइनस का साइन है इसको हम ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2x ओवर 11, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे आ गया 4y ओवर 11। ठीक है, और ये माइनस माइनस से कट हुआ, 11 1 जार 11, 11 1 जार 11, तो यू यहाँ पे क्या आ गया, 1 आ गया। हमारा पर्पस क्या था पहला, कि यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो हम यहाँ 1 ले आए इस साइड पे। अब हमारा काम ये है कि ऊपर सिर्फ x रहना चाहिए, और x के अलावा जो बाकी वैल्यू है वो नीचे आ जानी चाहिए, और दूसरी साइड में भी दूसरी जो वैल्यू है उसमें भी y ऊपर होना चाहिए, और y के अलावा जो वैल्यू है वो नीचे आ जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ सिर्फ ऊपर x रहना चाहिए। ठीक है, तो ये x ऊपर रहेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास -2 है इसको हम नीचे ले आएंगे। ठीक है, तो ऊपर x रहेगा, जब ये -2 नीचे आएगा तो ये 11 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा -11 ओवर 2। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल जैसे हमने इधर किया है वैसे ही इधर भी करेंगे, यहाँ y रह जाएगा, और ये जो 4 है ये 11 के नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 11 ओवर 4 हो जाएगा, और इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारी बन गई है 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, x ओवर a, तो a की जगह आ गया -11 ओवर 2, प्लस y ओवर b, तो y ऊपर आ गया और b की जगह आ गया 11 ओवर 4, इज इक्वल टू 1, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना था, इक्वल की दूसरी साइड पे 1 लेके आना था, तो हमने कांस्टेंट वैल्यू को इधर मूव किया जो कि -11 थी, तो इधर 1 लाने के लिए, इस -11 को खत्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे -11 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया बाय -11 ऑन बात साइड, तो सारी वैल्यूज को -11 पे डिवाइड करने से हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, फिर हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में देखा, ऊपर x है तो ऊपर सिर्फ x रहना चाहिए था, उसके साथ जो -2 था वो हम नीचे ले आए। ठीक है, 11 के साथ वो डिवाइड हो गया, इधर भी 4 था, वो 4 इस 11 के साथ डिवाइड हो जाना है, और इज इक्वल टू में इधर 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बन गई 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अब हमें अपनी इक्वेशन की नॉर्मल फॉर्म लिखनी है। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा। तो आपको ये तमाम फार्मूलाज जो है वो जुबानी याद होने चाहिए, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, तो अभी तक हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूलाज जो हैं वो पढ़े हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास पहला जो था उसमें हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, फिर 2 इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1, फिर अब नॉर्मल फॉर्म, तो उसका ये फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें अपनी इक्वेशन को लिख लेना है, जो कि हमारे क्वेश्चन में है, वो है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन से इस फॉर्म में जाना है। ठीक है, तो x cos अल्फा, यानी हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, और y आ जाएगा फिर साइन अल्फा, यानी अल्फा 2 दफा आया है ना, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब सबसे पहला काम हमने ये करना है कि ये जो हमारी इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हमें ये जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, यानी जो इक्वल के दूसरी साइड पे हमारी वैल्यू है 0, इस 0 को खत्म करना है। ठीक है, अब 0 को कैसे हम खत्म कर सकते हैं, उसके लिए आपने ऐसा करना है, ये 11 को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, यानी ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ये पॉजिटिव रहनी चाहिए, इसका साइन नहीं चेंज होना चाहिए, ये आपने जरूर याद रखना है। ठीक है, और ये जो दोनों वेरिएबल वाली वैल्यूज है इन्हें दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस 2x है तो इधर आएगा तो माइनस 2x, और ये माइनस 4y है तो उधर आएगा तो प्लस 4y हो जाएगा। तो इस तरह ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसका साइन चेंज नहीं हुआ, ये पॉजिटिव ही रही है। r लिख के इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं, माइनस 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 11। तो यूं देखें, ये जो 0 था वो खत्म हो गया, और उसकी जगह पे ये हमारे पास जो है वो वैल्यू आ गई है 11। ठीक हो गया, अब हमने ऐसा करना है कि ये जो हमारे पास वैल्यूज आई हैं x और y की, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है स्क्वायर रूट जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस इक्वेशन का। ठीक है, यानी x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस y का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, और होल के ऊपर स्क्वायर रूट। इस तरह से मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वेशन का फाइंड हो जाता है। ठीक है,
तो इसको हम इक्वेशन का नाम दे लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसको फाइंड करते हैं तो माइनस का स्केयर लेंगे प्लस हो जाएगा, 2 का स्केयर लेंगे 2 2 जार 4, प्लस इधर 4 का स्केयर लेंगे तो 4 4 जार 16 हो जाएगा, और इस सारे के ऊपर आ गया स्केयर रूट। अब इसको प्लस किया तो 16 में 4 प्लस किया तो 20 हो गया। अब 20 का के ऊपर स्केयर रूट है, तो 20 को हम फैक्टराइज करें तो 2 10 जार 20, फिर 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 स्केयर मल्टीप्लाई 5, और इस सारे के ऊपर आ गया स्केयर रूट। ठीक हो गया। अब देखें, अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है इसमें 2 के ऊपर स्केयर है, तो ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, और 5 के ऊपर स्केयर रूट है बाकी रहेगा। ठीक है। अब ये जो मैग्नीट्यूड आया है इसको हमने इक्वेशन 1 को इस पे डिवाइड कर देना है, यानी इक्वेशन 1 जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 के नीचे डिवाइड कर देना है 2/5। यानी आपके पास जो इक्वेशन आई होगी, जिस इक्वेशन में आपने जीरो खत्म करके कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव रखनी है, उस इक्वेशन को आपको इस मैग्नीट्यूड को उस पर डिवाइड कर देना है। तो पहली वैल्यू है -2x, उसके नीचे भी ये मैग्नीट्यूड आ गया 2/5, फिर प्लस दूसरी वैल्यू है 4y, तो उसके नीचे भी ये मैग्नीट्यूड आ गया 2/5, और इज इक्वल टू ये जो 11 है इसके नीचे भी ये मैग्नीट्यूड आ गया 2/5। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये देखें, ये 2 2 से कैंसिल, ठीक है, तो बाकी क्या रह गया -1/5, और साथ ये x आ गया, प्लस इधर देखें 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो यहां क्या रह गया 2/5, और साथ क्या आ गया y, और इधर कटिंग होती नहीं है तो ये वाली वैल्यू वैसी की वैसी आ गई। अब जरा हम गौर करें तो ये देखें x के साथ जो वैल्यू है वो किसकी है, कॉज अल्फा की, तो कॉज अल्फा किसके इक्वल आया है -1/5। ठीक है। फिर y के साथ जो वैल्यू है वो किसकी है, साइन अल्फा की, तो वो क्या आ गई है 2/5, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है p, तो ये p की वैल्यू आ चुकी है। तो इन सब की वैल्यूज यहाँ पे लिख लेते हैं। तो कॉज अल्फा की वैल्यू क्या आई है -1/5, ठीक है, कॉमा साइन अल्फा की वैल्यू क्या आई है, वो हमारे पास आई है 2/5, और p की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 11/2/5। ठीक हो गया। अब जब ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो फिर हमें क्या करना है, हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अल्फा की वैल्यू जो है वो हम tan की मदद से फाइंड करेंगे। ठीक है। तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा के। ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था यूनिट 6 में कि tan किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉज के। ठीक है। अब इनकी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, तो tan अल्फा आ गया इज इक्वल साइन अल्फा, तो साइन अल्फा की वैल्यू क्या है 2/5, 2/5, फिर डिवाइड में कॉज अल्फा है उसकी वैल्यू क्या है -1/5, -1/5। ठीक है। अब इसको अगर मोर सिंप्लीफाई करें तो ये देखें tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5, ये डिवाइड है तो ये डिवाइड इस तरह से लिख लेते हैं, और फिर क्या है 1/5, -1/5। अब इसको मोर सिंप्लीफाई करें तो tan अल्फा इज इक्वल टू 2/5, तो डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें, इस वैल्यू का उल्ट हो जाएगा, √5 ऊपर चला जाएगा और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा, माइनस का साइन स्टिल यहीं पे रहेगा। ठीक है। अब देखें ये √5 से कैंसिल, ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या रह गया है यहाँ पे tan अल्फा इज इक्वल, बाकी यहाँ पे रह गया ये माइनस का साइन, -1 2 जार -2 हो गया। ठीक है। हमें चूंकि यहाँ से अल्फा की वैल्यू चाहिए तो tan उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स -2। ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, अब tan इनवर्स लेने के लिए आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट tan प्रेस करेंगे ना तो tan इनवर्स आ जाएगा। ठीक है। मैंने चूंकि मोबाइल में डाउनलोड किया हुआ है कैलकुलेटर, तो यहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो tan वाले बटन को प्रेस करेंगे तो tan के ऊपर इनवर्स आ जाएगा। और किसका लेना है tan इनवर्स, -2 का। तो जब हमने -2 का tan इनवर्स लिया है तो ये देखिए हमारे पास आ गया है -63.43 डिग्री। ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है हमारा ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जब भी हमारा एंगल नेगेटिव में होता है
तो उसको पॉजिटिव करने के लिए यहाँ 180 में से माइनस करते हैं। तो इसको 180 में से माइनस कर देंगे, इसको 63.43 डिग्री। ठीक है, तो अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो अल्फा की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेटर पे 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 63.43, तो ये हमारे पास आ गया 116.47। अल्फा की वैल्यू हमारे पास इक्वल आ गई है 116.57 डिग्री। ठीक है, तो ये देखें अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम नॉर्मल फॉर्म के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, वो क्या है एक्स, तो एक्स लिखा, फिर कॉज लिखा, फिर है अल्फा। तो अल्फा की क्या वैल्यू है ये 116.57, फिर है प्लस वाई, तो वाई लिखा, फिर है साइन। ठीक है, फिर है अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू फिर से 116.57 डिग्री और इज इक्वल टू पी। तो इज इक्वल टू पी की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है। पी की वैल्यू क्या आई है 11/2√5, 11/2√5। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी इक्वेशन को लिख के उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू उसको पॉजिटिव रखना है। उसके अलावा जो दूसरी वैल्यूज उसको दूसरी तरफ कन्वर्ट करना है। तो जीरो की जगह कांस्टेंट वैल्यू इस तरह से जब आ जाएगी इक्वेशन, फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना है और फिर मैग्नीट्यूड को इक्वेशन पे डिवाइड कर देना है और डिवाइड करने से कॉस की साइन की वैल्यू आ जाएंगी, उसको 10 में पुट करना है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फा को पॉजिटिव करने के लिए 180 में से माइनस करना है और फिर अपनी नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो नॉर्मल फॉर्म है इक्वेशन की उसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। रहीम बी पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इक्वेशन की स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखनी है। यहाँ पे आप पहले लिख लिया करें, फिर आसानी हो जाती है। एज यू नो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ठीक है, अब y एक तरफ होना चाहिए, बाकी वैल्यूज दूसरी तरफ होनी चाहिए। इक्वेशन लिखेंगे वो है 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, y एक तरफ रहना चाहिए, बाकी दोनों वैल्यूज को उधर मूव कर लेंगे। तो प्लस 4x उधर जाके 7y इधर रहेगा, प्लस 4x इधर आएगा तो माइनस 4x, और माइनस 2 इधर आएगा तो माइनस 2 इधर आके प्लस 2। ठीक है, तो अब y अकेला होना चाहिए, y के अलावा क्या है यहाँ 7, वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 7 जो है वो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस 4x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, अब ये दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है तो दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। -4/7 x अलग, प्लस 2/7 अलग हो जाएगा। ये देखें, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक हो गया। अब अगला हमारा काम क्या है, दूसरा हमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड करनी है। यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और वो इक्वल होता है x/a। मैं यहाँ पे अगेन फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला होता है। अब हमें अपनी इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आना है। तो अगेन इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन है हमारी 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है, हमें इक्वल के इस साइड पे 1 लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट टर्म है -2 इसको इधर मूव कर लेंगे। 4x प्लस 7y इधर रहा, -2 इधर आके +2 हो गया। अब इस 2 की जगह 1 लेके आना है। तो 2 कैसे खत्म कर सकते हैं, 2 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे 2 पे डिवाइड कर लेंगे। यहाँ 4x प्लस 7y इधर भी डिवाइड में आ गया 2 और इधर भी 2 ओवर आ गया 2। ठीक है, तो इसको सोल्व किया तो दोनों के नीचे डिवाइड 2 है तो दोनों का डिवाइड 2 अलग अलग कर लें। ठीक है, 7y/2 का अलग हो गया और इधर 2 से कट हो गया। देखिए अब इधर 1 आ गया है। ठीक है, पहला पर्पस पूरा हो गया। इक्वल के इस साइड पे 1 होना चाहिए तो इक्वल के इस साइड पे 1 आ गया। अब अगला काम क्या है, x ऊपर अकेला होना चाहिए, x के साथ जो भी है वो नीचे ले आएंगे। तो x के साथ क्या है 4 है। ठीक है, तो 4 को हम नीचे ले आएंगे, लेकिन उससे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 1 2, 2 2 4 है, तो ऊपर क्या हो गया 2x
नीचे क्या आ गया 1 है, ठीक है, और प्लस इधर क्या है आ गया 7y/2, इसकी कटिंग नहीं होगी, ये वैसे का वैसे इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, जब 2 नीचे आएगा तो इस 1 से डिवाइड हो जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा 1/2, प्लस इधर भी y ऊपर अकेला होना चाहिए और ये 7 भी नीचे आके 2 पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2/7 हो जाएगा और इधर आ गया 1, ठीक है। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है, x/a प्लस y/b प्लस y/b इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब नॉर्मल फॉर्म लिखनी है, तो एज यू नो कि हमने फर्स्ट पार्ट में भी नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला पढ़ा है x cos अल्फा, तो इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे, प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, ठीक है। तो दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, एक अल्फा की वैल्यू और एक p की, ठीक है। तो फिर इसके अंदर पुट करने से नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, और इक्वेशन क्या है बी पार्ट की 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 7y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। जैसा कि फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि ये 0 ख़त्म करना है, ठीक है, तो उसके लिए ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको उधर ले जाएंगे, तो ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा, ठीक है। प्रीवियस पार्ट में मैंने क्या किया था कि कांस्टेंट वैल्यू को इधर ही रखा था, उसकी वजह ये थी कि वो यहाँ पे पॉजिटिव थी, तो इसलिए मैंने उसको उधर मूव करके उसका साइन चेंज नहीं था किया। तो अगर पॉजिटिव होगी तो कांस्टेंट वैल्यू इधर रख के दूसरी वैल्यू इसको उधर ले जाना है, लेकिन अगर कांस्टेंट वैल्यू माइनस में होगी तो इसको उधर ले जाके 0 जो है वो खत्म कर सकते हैं। आपने ये याद रखना है कि अगर माइनस का साइन यहाँ पे कांस्टेंट के साथ आ जाए तो इसको इधर ले जाना है, लेकिन अगर यहाँ प्लस का साइन आ जाए तो फिर इसको नहीं लेके जाना, बाकी दो वैल्यूज को उधर ले जाना है, ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया था, इसको इक्वेशन का नाम दे लिया था, ठीक है, जब हमने कांस्टेंट वैल्यू यानी 0 को खत्म कर दिया था, तो इक्वेशन 1 आ गई। अब ये हमने मैग्नीट्यूड इसका फाइंड करना है, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, x के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 4 जार 16 प्लस इधर 7 का स्क्वायर लेंगे तो 7 7 जार 49 हो जाता है, ठीक है। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं तो 16 में प्लस करें 49, तो ये हमारे पास आ जाता है 65। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नीट्यूड आ चुका है, जो कि आया है √65। अब इसको फैक्टराइज नहीं हम कर सकते क्योंकि ये किसी भी टेबल से फैक्टराइज होके मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसको इसी फॉर्म में हमने लिखना है। उसके बाद जो मैग्नीट्यूड आया था हमने उसको क्या किया था, फर्स्ट इक्वेशन को उस पर डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखेंगे, वो क्या है 4x, इसके साथ भी डिवाइड में आ जाएगा √65 और प्लस 7y तो इसके साथ भी आ जाएगा √65, ठीक है, और इज इक्वल टू 2, तो 2 के नीचे भी क्या आ जाएगा √65। अब देखें इनकी कटिंग वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने क्या बताया था कि जो x के साथ वैल्यू होती है वो cos अल्फा की और जो y के साथ होती है वो sin अल्फा की होती है। तो x के साथ क्या है 4/√65, तो लिहाजा जो cos अल्फा है उसकी वैल्यू क्या आ गई है 4/√65 आ गई है, ठीक है, और जो y के साथ है वो sin अल्फा की वैल्यू है, ये हमें नॉर्मल फॉर्म से मालूम हो रहा है, ठीक है। तो लिहाजा sin अल्फा की वैल्यू आ गई है 7/√65, ठीक है। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये किसकी है p की, ठीक है, जो लास्ट वैल्यू इक्वल के बाद है वो p की है, तो p की वैल्यू क्या है 2/√65, ठीक है। तो यूं सबकी वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। हमें ये सारा कुछ किस लिए करना पड़ रहा है, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है। तो अल्फा हम tan की मदद से फाइंड करेंगे, तो tan अल्फा किसके इक्वल होता है, tan अल्फा इक्वल होता है sin अल्फा ओवर cos अल्फा के, ठीक है। एज यू नो कि tan इक्वल होता है sin ओवर cos के, ठीक है। तो अल्फा हमने लाजमी लगाना है क्योंकि हम एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो sin अल्फा उसकी वैल्यू क्या है 4/√65, ठीक है, ओवर cos अल्फा, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू ऊपर sin अल्फा की वैल्यू लगानी है, वो है 7 ओवर, तो यहाँ ऊपर 7 आएगा, 7/√65 sin अल्फा की वैल्यू आ गई, और नीचे cos अल्फा की वैल्यू है 4/√65, ठीक है। ये देखिए जब हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे ना, ठीक है, ये डिवाइड है ना, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे ना तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 65 ऊपर चला जाएगा और 4 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो लिहाजा हम डायरेक्टली इधर से इसको कट कर सकते हैं। तो इस तरह tan अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 7/4 के, यहाँ पे आ गया 7/4।
अब 7 को 4 पे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, 7 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 1.75। 1.75 हमें चूंकि अल्फा की वैल्यू रिक्वायर्ड है तो लिहाजा 10 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 10 इधर आके इन्वर्स हो गया और इधर आ गया 1.75, ठीक है। तो अब 10 इन्वर्स लेंगे, इस वैल्यू का इन्वर्स लेंगे, ठीक है। तो आपने कैलकुलेटर पे प्रेस करना है शिफ्ट 10, ठीक है। तो शिफ्ट जब प्रेस करेंगे तो 10 का इन्वर्स हो जाएगा। शिफ्ट 10 प्रेस किया तो 10 इन्वर्स हो गया। किसका 10 इन्वर्स लेना है? 1.65 का, 1.75 का। 1.75 का जब हमने 10 लिया है तो वो हमारे पास आया है 60.255। 60.255। जब भी कोई नंबर रिपीट हो रहा हो ना तो हम उसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर जो है वो रिपीट हो रहा हो तो उसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये 60.255 आया ना, तो इस 5 की वजह से हम प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 60.26। तो अल्फा इज इक्वल टू आ गया 10 इनवर्स 1.75 इक्वल आ गया 60.26 डिग्री, ठीक है। तो अब हम जो है वो अपनी इक्वेशन लिख देंगे, ठीक है। इधर ही कर लेते हैं, यहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। तो अब नॉर्मल फॉर्म के अंदर जो है वो हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, ठीक है। और उसमें क्या है, एक्स है स्टार्ट में तो आ गया एक्स, फिर है कॉस तो आ गया कॉस, फिर है अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या है? 60.26 डिग्री। 60.26 डिग्री ये आ गया। फिर है इक्वेशन में प्लस वाई तो आ गया प्लस वाई, फिर है साइन तो आ गया साइन, फिर है अल्फा तो यहाँ अल्फा लिखेंगे। और अल्फा क्या है हमारे पास? 60.26 डिग्री। और इज इक्वल टू है हमारे पास इक्वेशन में पी, तो पी की वैल्यू क्या है? 2/√65। तो इक्वल के उधर आ जाएगा 2/√65। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका होगा। सबसे पहले हमने कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ मूव की, फिर हमने मैग्नीट्यूड लिया, मैग्नीट्यूड को इक्वेशन पे डिवाइड कर दिया, उससे कॉस की, साइन की और पी की वैल्यू आ गई। 10 का फॉर्मूला लगा के उसमें वैल्यूज पुट की, अल्फा की वैल्यू फाइंड की, और फिर जो नॉर्मल फॉर्म का फॉर्मूला है उसके अंदर अल्फा की और पी की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई। रहीम सी पार्ट के अंदर चलते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन है। सबसे पहले हमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इसकी लिखनी है। आपको मालूम होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी होती है, ठीक है। ये आपको जुबानी मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो हाँ, इक्वेशन लिखेंगे वो है 15y माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए हमें y की वैल्यू रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 15y इधर ही रहेगा और y के अलावा ये दोनों वैल्यूज दूसरी तरफ चली जाएंगी। माइनस 8x इधर आके प्लस 8x और प्लस 3 इधर आके माइनस 3, ठीक है। अब y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y के साथ 15 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 15 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इधर आके 8x माइनस 3 पे 15 डिवाइड हो गया। अब ये 15 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 8/15 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और माइनस 3 के साथ भी 15 डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो इन दोनों को इस तरह डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। दोनों का 15 लहदा कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखें 8 और 15 की कटिंग पॉसिबल नहीं है तो इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 8/15x। और ये देखें इनकी कटिंग हो जाती है, 3 1 3 3 5 15, तो ये आ गया -1/5। तो यूँ देखें इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही थी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ भी देखें y की वैल्यू आ गई है। ये पहले x की वैल्यू लिखनी है फिर कांस्टेंट, पहले x के आगे फिर कांस्टेंट। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म लिखेंगे तो टू इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? x/a प्लस y/b और इज इक्वल टू 1। आपको ये मालूम होना चाहिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमने अपनी इक्वेशन को लेके आना है। इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन क्या है? 15y माइनस 8x प्लस 3, ठीक है। तो इक्वेशन यहाँ पे लिखी 15y माइनस 8x प्लस 3। अब इसमें सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हमने इज इक्वल में 1 लेके आना है। आपको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि अगर कांस्टेंट वैल्यू प्लस में होगी तो इसको आपने उधर नहीं लेके जाना जीरो की जगह पे, बल्कि जो दूसरी दो वैल्यूज हैं उनको उधर ले जाना है, ठीक है। जब कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। लेकिन सेकंड पार्ट में कांस्टेंट वैल्यू नेगेटिव थी तो इसको हम उधर ले गए थे टू इंटरसेप्ट फॉर्म जब फाइंड करनी थी। लेकिन अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होगी ना तो फिर नहीं हमने इसको उधर लेके जाना, बल्कि बाकी दो वैल्यूज को उधर ले जाना, -8x इधर आके +8x
और प्लस 15y इधर आके माइनस 15y, ठीक है। इस तरह से ये कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव रहती है और इसको हमने पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। अब r लिख के तो इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेंगे 8x माइनस 15y और 3 को इधर लिख लेंगे, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई, ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे 3 की जगह क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, ठीक है। तो इसको 1 हम कैसे बना सकते हैं 3 को, अगर हम इस इक्वेशन को 3 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 3 ऑन बोथ साइड, ठीक है। दोनों साइड्स पे 3 पे डिवाइड कर देंगे तो 8x माइनस 15y इधर भी आ गया डिवाइड बाय 3 और इधर भी आ गया 3/3, ठीक है। अब दोनों का डिवाइड 3 अलग कर लेते हैं, 8x/3 का अलग कर लिया और माइनस 15y/3 जो है वो अलग कर लिया, ठीक है। और ये 3 से कट हो गया, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो यूं देखें इक्वल में 1 होना चाहिए, 1 आ गया। अब हमारा काम क्या है, ऊपर x रहना चाहिए नीचे a और इधर y ऊपर रहना चाहिए और नीचे b आ जाना चाहिए, ठीक है। इन दोनों की देखें कटिंग नहीं होती तो इनको हमने ऐसे का ऐसे लिख लिया, माइनस देखिए इनकी कटिंग हो जाती है, 3 1 3 3 5 15, तो ये क्या आ गया 5y इज इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है x/a, ऊपर x रह गया ओवर a, तो a की x के अलावा जो वैल्यू है वो नीचे आके क्या हो जाएगी डिवाइड, ठीक है। ये 8 है ना, ये 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। फिर है प्लस, ये इक्वेशन में क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस लगाना है। फिर है y, तो ऊपर ये वाला y रहेगा, ठीक है, और y के नीचे कुछ नहीं तो इसका मतलब इसके नीचे 1 है और इस 1 के साथ डिवाइड हो जाएगा ये वाला -5, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या रह गया हमारे पास 1। तो यूँ देखें ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म हमारी बन चुकी है, ठीक है। और इस 2 इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास ऊपर x है नीचे a, ऊपर x नीचे a की जगह 3/8, फिर प्लस y, तो ऊपर y और नीचे b और नीचे b की वैल्यू आ गई और इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। अब हम थर्ड जो है नॉर्मल फॉर्म फाइंड रहीम, थर्ड में हमें नॉर्मल फॉर्म इसकी फाइंड करनी है। तो अगेन उसी तरह से हमें जो सा है वो कांस्टेंट वैल्यू को दूसरी तरफ ले जाना है और उसको पॉजिटिव रखना है। उसके लिए 3 इधर ही रहेगा और इन दोनों को इधर ले जाएंगे, -8x इधर आके +8x प्लस 15 इधर आके -15, ठीक है। r लिख के इधर वाली वैल्यू को इधर लिख लेते हैं 8x माइनस 15y और इज इक्वल टू 3 इधर आ गया, ठीक है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह इसमें भी हमें सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ठीक है। इसको इक्वेशन का नाम दे लेंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, जो x का कोफिशिएंट होता है उसका हमें स्क्वायर लेना होता है, ठीक है। तो 8 है तो 8 का स्क्वायर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लेंगे जो कि है -15, तो इसका स्क्वायर लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे, 8 का स्क्वायर लिया, 8 8 64 और प्लस -15 का स्क्वायर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 15 के स्क्वायर का मतलब है 15 को 15 से मल्टीप्लाई करना, तो ये आ जाएगा 225, ठीक है। और इस सारे के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक है। 64 में प्लस करेंगे 225, ठीक है। और इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया 289, तो 289 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो 289 का स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 17, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर आ गया 17। एज यू नो के प्रीवियस क्वेश्चन में भी जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है उसको हम इक्वेशन पे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, और इक्वेशन पे डिवाइड कर देंगे तो 8x इसके नीचे भी आ गया 17 -15y है, ठीक है। तो 15y और इसके नीचे भी आ गया 17 और फिर हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो है 3 और इसके नीचे भी आ गया 3/17। तो मैग्नीट्यूड को सारी वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। अब एज यू नो कि हमारे पास जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी होती है इक्वेशन के मुताबिक, नॉर्मल फॉर्म के मुताबिक कॉस की, और जो y के साथ होती है वो साइन की होती है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस एल्फा, ठीक है, यानी x के साथ किसकी है कॉस एल्फा की, तो x के साथ है 8/17, तो ये आ गई कॉस एल्फा की 8/17। फिर कॉमा साइन एल्फा की, ठीक है, जो y के साथ होती है वो साइन एल्फा की और वो क्या है -15/17, ठीक है। और लास्ट में आ जाएगी हमारे पास वैल्यू p की, ठीक है। तो p की वैल्यू हमारे पास है 3/17। अब जब इतना काम हम कर लेते थे तो फिर हम tan अप्लाई करते थे, tan एल्फा, और वो इक्वल है साइन ओवर कॉस के,
साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा के, इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो टेन अल्फा हमारे पास इक्वल आ जाएगा, साइन अल्फा की वैल्यू क्या है, -15/17, -15/17 और डिवाइडेड बाय कॉज अल्फा, तो कॉज अल्फा की क्या वैल्यू है, 8/17। तो ये देखें हमारे पास इस तरह से टेन अल्फा इक्वल आ जाएगा, ये 17 से कट हो जाएगा, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ कैसे कट होता है, और बाकी क्या रह गया, -15/8। अब 15 को 8 पे डिवाइड कर लेंगे हम, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया है हमारे पास टेन अल्फा इज इक्वल टू 1.875 और साथ में ये वाला माइनस का साइन, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स लेना है, ठीक है। टेन उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, तो टेन इन्वर्स आ गया -1.875, ठीक है। तो अब इसका टेन इन्वर्स लेंगे, तो अगेन आपने कैलकुलेटर पे शिफ्ट 10 प्रेस करना है, ठीक है। तो टेन इन्वर्स आ जाएगा, ठीक है, शिफ्ट 10, ठीक है। अब अपनी वैल्यू को लिखेंगे, जिसका इन्वर्स लेना है वो है -1.875, तो ये हमारे पास आंसर आ गया है -61.927, ठीक है। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 961.927 है ना, तो इस 7 की वजह से हम इसको राउंड ऑफ करके, तो इस 7 की जगह 7 की वजह से, यानी 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो हम प्रीवियस नंबर में 1 ऐड करके इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो 2 के साथ यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इस तरह इसका टेन इनवर्स इक्वल आ गया 61.93 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया था, लेकिन मैं अब आपको वो इंफॉर्मेशन क्लियर करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला काम हमने ये, जब हम यहाँ पे अल्फा की वैल्यू तक पहुँचते हैं, जब भी नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं, ठीक है, तो मैं आपको वो सारे क्वेश्चंस का बताता हूँ कि फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया, ठीक है। जब भी आपके, पहले इसकी बात कर लेते हैं, इस थर्ड पार्ट की। अब देखेंगे जो अल्फा की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 61.93 डिग्री, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमारी इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म आई थी, ठीक है, इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म इस क्वेश्चन की जो आई थी उसको हमें यहाँ पे सामने ले आना है, ठीक है। तो इसकी जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो हमारे पास ये आई थी, ठीक है, 15y - 8x + 3, 15y - 8x + 3। इसकी जो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म थी वो ये थी। देखें x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और y की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, ठीक है। तो इसका अगर हम ग्राफ देखें तो x की पॉजिटिव वैल्यू इधर होती हैं और y की नेगेटिव वैल्यूज इधर होती हैं। तो इसकी वैल्यू कहाँ पे आती है, x/3/8, तो समझ लें यहाँ पे कहीं x की वैल्यू है 3/8, और y की वैल्यू -1/5 है, तो y की वैल्यू नीचे को होती है इधर। तो समझ लें कि यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसकी जो हमारे पास ये एंगल आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है, ठीक है। यानी ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये 4th होता है, ठीक है। तो ये 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से हमें ये मालूम हुआ है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, 4th क्वाड्रेंट में आता है। इसका मतलब कि ये जो एंगल है हमारा, ये कहाँ पे बन रहा है, 4th क्वाड्रेंट में बन रहा है, 61.93 यहाँ पे कहीं कह लें कि बन रहा है, ठीक है। अब जब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई वैल्यू आ जाए तो उसको हमने वैसे का वैसे लिखना होता है, ठीक है। लेकिन अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसको हमने 180 में से माइनस करना होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270 और यहाँ पे 360। लेकिन अगर कोई एंगल 4th क्वाड्रेंट में आ जाए तो उसे हमने 360 में से माइनस करना होता है, ठीक है। तो लिहाजा ये जो अल्फा की वैल्यू है ये हमें 2 इंटरसेप्ट फॉर्म से मालूम हुआ है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है, 4th क्वाड्रेंट में है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमने इसको 360 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर हम अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखें तो मैं उनके भी क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आता हूं, फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये मैं बी वाला पार्ट लेकर आया हूं जिसकी इक्वेशन थी 4x + 7y - 2, और इसकी 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में भी देखें 4x + 7y - 2, और इसकी नॉर्मल फॉर्म में भी 4x + 7y = 2। अब जब हमने सेकंड पार्ट में अल्फा की वैल्यू फाइंड की थी वो आई थी 60.26 डिग्री, और सेकंड पार्ट की इस इक्वेशन की 2 इंटरसेप्ट फॉर्म में
देखें x की वैल्यू भी पॉजिटिव और y की वैल्यू भी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव थी, तो x की वैल्यू भी पॉजिटिव यानी यहाँ पे y की वैल्यू भी पॉजिटिव यहाँ पे, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में आती हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं x इंटरसेप्ट की और y इंटरसेप्ट की फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं, उसकी अल्फा की वैल्यू हमने वैसी की वैसे ही पुट कर देनी है, ठीक है। उसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी है। अब फर्स्ट पार्ट में भी देख लेते हैं क्या किया है। के सामने फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट की मैंने यहाँ पे इक्वेशन जो है वो लिखी है, जो कि है 2x माइनस 4y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इसकी जब हमने टू इंटरसेप्ट फॉर्म फाइंड की थी 2x माइनस 4y प्लस 11 की, तो हमारे पास देखें जो x की वैल्यू थी वो आई थी -11 माइनस में और y की वैल्यू पॉजिटिव में। तो x की नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे होती हैं और y की पॉजिटिव वैल्यूज इधर होती हैं। तो ये यहाँ पे कहीं पॉइंट हमारा फॉर एग्जांपल आ गया। तो अब इसका जो एंगल बना वो फिर कहाँ पे बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में कोई वैल्यूज आ जाए टू इंटरसेप्ट फॉर्म की, तो उसको हमने 180 में से माइनस करना होता है। तो ये देखें जब इसकी हमारी अल्फा की वैल्यू आई थी तो इसको हमने जो है वो 180 में से माइनस किया था। तो ये कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रखना है कि जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए, ठीक है, x और y की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए तो उससे 180 में से माइनस करना है। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y की वैल्यूज हों यानी दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हों x और y की, फिर हमें उससे वैसे का वैसे ही अल्फा की वैल्यू को लिखना है। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारी वैल्यू आ जाए, ठीक है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एंगल आ जाए, तो फिर हमें उसको 360 में से माइनस करना है। इसका मतलब जो फोर्थ हमारा पार्ट है उसमें फिर हम क्या करेंगे, उसको माइनस करेंगे 360 में से, ठीक है। जैसे कि हमारे पास जो है वो फोर्थ जो है क्वेश्चन है जो, उसमें हमारे पास जो अब वैल्यू आई है उसमें हम जो है वो उसको 360 में से माइनस करेंगे। तो आइए उसको आगे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास x और y इंटरसेप्ट से हमें ये मालूम हुआ है थर्ड पार्ट में कि हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज जो हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं, लिहाजा ये जो अल्फा की वैल्यू आई है फिर इसको 360 में से माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्फा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 61.93 डिग्री, 61.93 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको माइनस करेंगे और फिर जो इसकी है नॉर्मल फॉर्म वो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए इसको आप सेपरेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 360 में से माइनस करेंगे 360 माइनस 61.93, तो ये हमारे पास आ गया है 298.07, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पे हम लिखेंगे अल्फा इज इक्वल टू 298.07. तो अब नॉर्मल फॉर्म लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म इज, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म हमारे पास आ जाएगी एज यू नो कि इक्वेशन क्या होती है, x कॉज एल्फा। तो x आ गया और cos आ गया और अल्फा की वैल्यू क्या आई है 298.07, ये लिखी। फिर है प्लस y साइन अल्फा, y लिखा, साइन लिखा, फिर अल्फा की वैल्यू अगेन यही 298.07 और इज इक्वल टू p है। तो p हमने फाइंड किया था और p किसके इक्वल है 3/17, तो यहाँ पे आ गया 3/17, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको तमाम पॉइंट्स, तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में जो है वो हमने सिंपली देखा कि हमारे पास x और y की वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में जब हमने फाइंड किया था तो वो दोनों वैल्यूज x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की सेकंड क्वाड्रेंट में आई थी, तो उसको 180 में से हमने माइनस कर देना है अल्फा की वैल्यू। सेकंड पार्ट में हमारी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों आई थी x और y की, तो उसको हमने कुछ नहीं करना, उसको वैसे का वैसे लिखना है। और थर्ड पार्ट में हमारे जो वैल्यू थी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आई थी, लिहाजा उसको हमने 360 में से माइनस करना था।